बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला आप सबको भी अपने ईमान में रखें और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। यहाँ पे हम लोग जो है आ गए थे, नानी अम्मा की हवेली में आ गए थे। हवेली जो है वो हमारे घर के बिल्कुल ही नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो साथ में बच्चे, ममानी जान, अम्मी, खाला सभी हम लोग आ गए थे इधर। और मामू लोगों ने एक छोटा सा बाग अपना जो है ना हवेली के साथ ही जो खेत है उसमें लगाया हुआ है, तो बस वही हम लोग देखने आ गए थे। और बाकी मौसम ने तो हमारी मौजें करवाई थी। तो छोटी ममानी जान नहीं आई थी क्योंकि वो घर पे जो है ना शाम का खाना बना रही थी, रात का। और बस यहाँ पे माशाल्लाह इतने प्यारे ये माल्टे के, ग्रेप फ्रूट के, अमरूदों के दरख्त लगे हुए थे, लीमू थे। और ये देखिए ये इस पे फल भी लगा हुआ है। इतने ढेर सारे जो थे ना, ये पता नहीं माल्टे हैं या ग्रेप फ्रूट हैं, साइज़ तो छोटा ही था। और ये देखें ये सब्ज़ियां भी माशाल्लाह लगी हुई हैं। और ममानी जान बता रही थी कि लास्ट ईयर जब हमने सब्ज़ियां लगाई थी ना, इतनी माशाल्लाह सब्ज़ियां, इतनी सब्ज़ियां हुई हैं ना कि पूरे जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो पास के घर थे वो कहते हैं वो भी यहाँ से फ्रेश सब्ज़ियाँ तोड़ के ले जाते थे। माशाल्लाह अभी अब्बू ने सब्ज़ियाँ लगाई हैं, तो वो सब्ज़ियाँ अभी हम लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे अब्बू ने लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह इतने उसके बैंगन और जो है वो फलियाँ जो ग्रीन बीन्स नहीं होते वो उतरती हैं। और साथ में भिंडी इतनी ज़्यादा फ्रेश जो है वो हमें मिल रही है ना। अब यहाँ पे ये दूसरी साइड पे है, तो ये वाले दरख्त तो बिल्कुल भरे हुए हैं फलों से। और ये देखें ये अमरूद को कितना फल लगा हुआ है माशाल्लाह। अमरूद जो हैं वो छोटे छोटे से अमरूद इसको लगे हुए हैं। ग्रेप फ्रूट का एक दरख्त था वो माशाल्लाह भरा हुआ था, ग्रेप फ्रूट से बिल्कुल ही लटक गया है नीचे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है ना ये बिल्कुल ही ज़मीन के साथ जाके लग जाएगा। इतने खूबसूरत, इतना उनका बड़ा साइज़ था ग्रेप फ्रूट का। और माशाल्लाह सारे के सारे दरख्त, कोई मेरा ख्याल दरख्त ऐसा नहीं है जिसके ऊपर फल नहीं लगा होगा। सारे दरख्त जो हैं वो फलों से भरे हुए हैं। ये भी अमरूद का दरख्त है। और ये वाला जो है ना ये है ग्रेप फ्रूट का। और ये देखिए माशाल्लाह टहनियाँ बिल्कुल ही नीचे इसकी जो है ना वो उल्टी हुई हैं, इतना इसको माशाल्लाह फल लगा हुआ है। और देखने में भी ये माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये वाला दरख्त भी कितना खूबसूरत लग रहा है, फलों से भरा हुआ है। फ्रेश आपको सीज़न के जो है माल्टे मिल जाते हैं, तो उसकी तो क्या ही बात है। माल्टे हो जाएं, आम हो जाएं। हमारे बचपन में अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे दादा अबू ने आमों का जो था ना बाग वो लगाया हुआ था। बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन ये था कुछ 10-12 आम थे। और आड़ुओं के दरख्त थे, वो भी एक या शायद 2 थे। लीमू थे माशाल्लाह, हमारे अपने घर के लीमू होते थे। और ये दरख्त देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह, इससे अनारों से भरा हुआ है, बिल्कुल भरा है। और मामू ने ना ये छोटी छोटी थैलियाँ कपड़े की बना के तो वो अनार के ऊपर चढ़ा दिए ताकि जो है ना परिंदे वो अनार ना खाएं। ये अभी इसके ऊपर थोड़े से जो है ना इनके ऊपर डाली हैं, बाकी फलों के ऊपर भी, अनारों के ऊपर भी डाल देंगे। कज़न बता रही थी कि मैंने 60 जो है ना अभी ये थैलियाँ बनाई हैं, तो ये सारे के सारे जितने अनार हैं सबके ऊपर चढ़ा देंगे, बाकी फिर और दोबारा से सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे अब आ गया हम हवेली वाली साइड पे। ये भूसा काफ़ी इकट्ठा किया होता है, जो गंदम का भूसा होता है ना वो जानवरों के चारे में डाला जाता है। ये चारा काटने की मशीन है, चारा इधर रखा हुआ है जानवरों को डालने के लिए। तो रखे होते हैं, मुलाजम रखे होते हैं, तो वही जानवरों की देखभाल करते हैं। ये मुर्गियों का बड़ा सारा जो है वो कमरा सा एक बनाया हुआ। जब हम लोग छोटे होते थे ना तो इस तरह ये माशाल्लाह मेरे दादा अबू ने अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी बड़े जानवर रखे होते थे।
इसी तरह हमारा भी बड़ा सारा वो हवेली टाइप जो था ना, मरबे में ही हवेली बनाई होती थी, तो वहाँ पे हमारे जानवर होते थे। ये माशाल्लाह मामू के जानवर हैं, अभी थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनमें बरकत अता फरमाए और इनकी नस्ल बढ़ाएं। और ये कमरे रखे हुए हैं गर्मी से और इनका सर्दियों से बचने के लिए ना जानवरों को, तो ये गर्मियों में आराम से गर्मी इनसे बचने के लिए अंदर चले जाते हैं और सर्दियों में ये रात के टाइम सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। यहाँ पे बकरियाँ हैं और यहाँ पे हमें ना वो इधर, क्योंकि ये जो इनके हैं ना काम वाले मुलाजमीन, उनको इधर हवेली में ही छोटे छोटे उन्होंने अपने घर बना के तो उसके अंदर रह रहे हैं, तो वो उसने हमें चारपाई बिछा दी थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और खूब माशाल्लाह से जो है ना सारा ये इंजॉय कर रहे थे। और बच्चे माशाल्लाह बड़े मज़े से खेल रहे थे। ये पानी वाला नल लगाया हुआ है, तो हबीबा ने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखा था, बल्कि शाल ने भी, तो हबीबा उसके साथ खेलना शुरू हो गई। ये अभी 2-3 दिन से ममानी जान बता रही थी कि ख़राब हुआ है तो इसे ठीक करवाना है, तो पानी वगैरह इसके अंदर से बड़ा फ्रेश और बड़ा मज़ेदार ठंडा ठंडा सा निकलता है। और हबीबा को ऐसा लग रहा था शायद जैसे ना ये कोई झूला वगैरह है। मैं आपको बता रही थी कि हमारा भी जो था ना, दादा अबू ने एक बाग लगाया हुआ था, तो उसमें आम थे, इतने मज़े के, उसके इतने टेस्टी आम हुआ करते थे ना, तो दरख्तों के ऊपर से ही हम लोग जो है ना उसके डेली बेस पे आम उतारते थे। तो दादा अबू मुझे कहते थे कि मैं दरख्तों पे बड़े शौक़ से चढ़ जाती थी, बड़ा मज़ा मुझे आता था, तो जितने पके पके आम होते थे ना वो मैं तोड़ लेती थी। इसी तरह जो है कज़न्स वगैरह भी जो है छोटे छोटे से, मैं सबसे ज़रा बड़ी थी, तो कभी मैंने चले जाना, कभी भाई ने चले जाना, तो हम फ्रेश आम तोड़ते थे। बाकी जो है जब पैल वगैरह उसकी डालनी होती थी, कभी इस तरह मौसम जब ख़राब होता था तो आंधियाँ वगैरह आती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आम टूट जाते थे। नहीं तो अगर आंधी वगैरह ज़्यादा नहीं आती थी, जब मौसम पैल का डालने का सही होता था, तो खुद ही जो थे ना वो उसकी मदद से आम को हम लोग उतार लिया करते थे। और फिर उसको बड़े बड़े जो है बॉक्सेस बना के उसके अंदर डाल के अखबार वगैरह डाल के तो उसकी पैल डाल दी जाती थी। बहुत ही टेस्टी हमारे वो देसी आम हुआ करते थे, बड़ा वो टाइम याद आता है। तो बड़े बड़े जब उसकी पक जाते थे ना वो आम, तो फिर निकाल के तो बड़े बड़े टब्बों के अंदर पानी डाल के ना, ठंडा पानी डाल के उसके अंदर भिगो लेते थे और फिर हम लोग खाते थे। और साथ साथ अम्मी ने लस्सी बनाई होती थी, कच्ची लस्सी जो होती है दूध की, तो उससे ये होता है कि आमों की जो गर्म तासीर होती है ना, उससे इंसान बच जाता है, मैदे में ज़्यादा गर्मी नहीं होती। अभी भी आम जब भी कोई भी खाता है ना, तो उसे चाहिए कि साथ में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो है ना गर्मी ना हो। खैर जी, घर से वापस आ गए थे और आके रात के टाइम फिर थोड़ा सा हम लोग बैठे, खाना शाना खाया, रात का खाना खाया ममानी जान की छोटी ममानी के घर, और खूब सारी बातें की। मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो फिर जल्दी सो गई थी, पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं दिन के टाइम आके मैंने रेस्ट नहीं किया था, तो आके कज़न्स के साथ गपशप लगाती रही। और ये नेक्स्ट डे है, हबीबा और इशाल तैयार श्यार होके, तो हबीबा खेल रही थी। अब यहाँ से हम मामू के घर से आ गए थे और अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने अबाई इलाके में। अबाई जो हमारा जो शहर है ना, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो माशाल्लाह वहाँ पे भी जाके हमें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये साइडों पे देखें, ये सारे का सारा सहरा है, लेकिन बारिशों की वजह से ना ये इतना सरसब्ज़ व शादाब हो गया ना माशाल्लाह। और जानवर जो है नज़दीकी इलाकों के जो भी होते हैं, गाय भेड़ बकरियां वगैरह ऊँट, वो सारे के सारे जो है ना लोग अपने जानवरों को चराने के लिए फिर इधर ले आते हैं इन साइडों पे। और फिर वो जो है ना उनके खाने की कमी नहीं हो, चारा वगैरह की कमी नहीं होती। और हबीबा जो थी माशाल्लाह वो गाड़ी के अंदर सो रही थी, सामने बैठ गई थी, मेरी गोद में बैठ ही नहीं रही थी कि मैंने आपकी गोद में नहीं बैठना, मैंने खुद से इधर ही बैठना है। तो मैंने यहाँ पे इसका जो है ना ये छोटा सा क्लिप शूट कर लिया। और बस जो है यहाँ से नानी अम्मा के घर से ना हमारा जो घर की मुसाफत है वो तकरीबन 1.5 घंटे की है, ज़्यादा लंबा नहीं है। वो ये है कि हम जो लाहौर से आए हैं, लाहौर से
यहाँ तक का जो बहावल नगर तक का हमारे एरिए तक का सफ़र जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। चाहे वो नानों के घर चले जाएं, चाहे मैं अपने इन लॉज चली जाऊँ, चाहे वो डायरेक्ट हम अपने इलाके में चले जाएं, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और लंबा हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़े से फासले पे 1 घंटे 2 घंटे की मुसाफत पे तो वो इतना ज़्यादा फिर हमें ना सफ़र फ़ील नहीं होता जब हमने इतना ज़्यादा लंबा सफ़र कर लिया होता है। और वैसे भी हम लोग रेस्ट करते करते जो है ना वो एक से दूसरी जगह पे जाते हैं। बस जी यही है मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह के मज़े के जो व्लॉग्स हैं वो देखने को मिलें। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।